म्यूचुअल फंड मिस्टेक्स जो मैंने सीखी है अपने 12 साल के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस से। म्यूचुअल फंड सही है, इसकी एड हम सब ने देखी है, अच्छी एड है, पर एक ही प्रॉब्लम है, उन्होंने ये बताया ही नहीं कि म्यूचुअल फंड को सही कैसे करना है। मैंने लगभग 100 लोगों के साथ उनका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डिस्कस किया है और मैं हैरान हो गया क्योंकि इन सब में मुझे सेम पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स नजर आई और इसी से बनी है ये मिस्टेक्स की लिस्ट जो एकदम प्रैक्टिकल है क्योंकि इसमें इन 100 लोगों का एक्सपीरियंस छुपा हुआ है। ये एक सीरियस इशू है क्योंकि आप, मैं, हम सब अपना हार्ड अर्न मनी इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ बेसिक मिस्टेक से हमारा रिटर्न इम्पैक्ट हो रहा है और हम बस अच्छे रिटर्न की उम्मीद में सालों गुजार रहे हैं। आज इस वीडियो में इन सब मिस्टेक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और होपफुली ये आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को भी बढ़ाने में मदद करेगा। हाय, मेरा नाम है सनी और पिछले 18 सालों से मैं मल्टीनेशनल कंपनीज के बिजनेसेस और उनके ब्रांड्स को संभालता आ रहा हूँ। मुझे इन्वेस्टिंग में 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और इस चैनल पे मैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की लर्निंग्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपकी वेल्थ भी पीसफुली क्रिएट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मिलिए मेरे दोस्त से, मिस्टर डेट शाना। आप में से कुछ लोग इसे जानते होंगे। नमस्ते, मैं ओवर स्मार्ट और अंडर इन्वेस्टेड दोनों हूं। चल अब वीडियो चालू कर। चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, चूजिंग द रॉन्ग फंड और कैटेगरी। सबसे पहली गलती हम तब करते हैं जब हम फंड सिलेक्ट करते हैं। मैंने लोगों को ये 3 गलतियां करते हुए देखा है। नंबर 1, सेक्टोरल फंड। सोचिए, आपने आजकल सुना, अरे डिफेंस और एनर्जी के शेयर्स बहुत भाग रहे हैं, और आपने सोचा सारा पैसा इसी में डाल देता हूं। ये वैसा ही है जैसे आपने सुना कि प्रोटीन हेल्थ के लिए अच्छा होता है तो आपने अपनी रोटी, सब्जी, दाल सब छोड़कर सिर्फ डब्बा भर प्रोटीन पाउडर खाना शुरू कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा? बॉडी बनने के बजाय आपका पेट खराब हो जाएगा। सेक्टोरल फंड सिक्लिकल होते हैं और इसीलिए जब वो सेक्टर ठंडा पड़ेगा तो आपका पूरा पोर्टफोलियो शायद रेड हो सकता है। आज एनर्जी सेक्टर है, कल बैंकिंग और परसों इंफ्रा। किस किस को चेस करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे। नॉन स्टॉप मार्केट टाइमिंग के चक्कर से बचना है तो सेक्टोरल फंड से दूर रहो। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड जिसका बहुत क्रेज है वो है NFO यानी कि न्यू फंड ऑफर। अरे नया ऑफर सिर्फ 10 रुपए में, ये तो सस्ता है। 100 वाले में सिर्फ 1 यूनिट मिलेगा और इसमें पूरे 10। प्लीज, म्यूचुअल फंड कोई एप्पल नहीं है कि 10 वाला 100 रुपए से सस्ता मिल रहा है। नया NFO हो या पुराना म्यूचुअल फंड, अगर इनके स्टॉक्स होल्डिंग का प्रॉफिट सेम होगा और प्राइस ऊपर जाएगा तो दोनों पे आपको सिमिलर ही रिटर्न मिलेंगे। तो सस्ता NAV ढूंढना बंद कीजिए। तो ये नया NFO बेचते ही क्यों है? देखा गया है कि नए फंड ऑफर पर कई बार कमीशन ज्यादा होती है और इसीलिए ये आपको बेचा जाता है। फंड सिलेक्शन करते वक्त अगली गलती हमसे होती है चेजिंग द बेस्ट रिटर्न फंड। हम सब अपनी क्लास टॉपर से इम्प्रेस रहते हैं और हमें कहा जाता है उन्हीं के जैसा बनने के लिए। शायद इसीलिए हम गूगल करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड 2025 और जो नंबर 1 पे दिखता है उसी में इन्वेस्ट कर देते हैं। पर ये तो पीछे देखकर गाड़ी चलाने वाली बात हो गई और अक्सर ये फंड्स हमारे इन्वेस्ट करते ही स्लो हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक फंड जिसका रिटर्न पिछले साल 30 to 35% था, उसके पोर्टफोलियो के ज्यादातर स्टॉक्स का वैल्यूएशन बहुत बढ़ गया है और एक बड़ा फंड हाउस जिसका हर एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हजारों करोड़ का है, उसके लिए इन स्टॉक्स को बेचकर नए स्टॉक्स में पैसा डालना आसान नहीं होता और ऐसा करने में उन्हें महीनों या सालों भी लग सकते हैं और इसी पीरियड के दौरान वो अंडर परफॉर्म करते हैं और फिर हम अपनी टाइमिंग को कोसते हैं। और वही है हमारी दूसरी मिस्टेक, टाइमिंग द मार्केट। मार्केट टाइमिंग में हम दोनों साइड्स पर एक्सट्रीम पे जाते हैं। या तो लेट स्टार्ट करते हैं और वेट करते हैं जब मार्केट गिरेगा तब शुरू करूंगा। ये वैसा ही है जैसे आप बस स्टैंड पर खड़े हैं और हर बस ये सोचकर जाने दे रहे हैं कि अगली बस में शायद विंडो सीट मिलेगी और इस चक्कर में आप लेट हो रहे हैं। मार्केट को टाइम करते वक्त अगली गलती हम करते हैं दोनों, फोमो में बाइंग और पैनिक में सेलिंग। जब मार्केट टॉप पे होता है तो हम जोश में आकर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और जैसे ही थोड़ा करेक्शन आता है डर के मारे सब बेच देते हैं। ये तो वही बात हुई, पहले आपने बस को विंडो सीट के लिए जाने दिया, फिर फोमो में अगली बस जो और भी भरी हुई थी
उसमें चढ़ गए और फिर आगे जाकर जस्ट बिकॉज सिग्नल लंबा था और बस खड़ी थी, आप बस से उतर गए। इस टाइमिंग के चक्कर को अवॉइड करने का एक तरीका है, वो है हमारा अगला पॉइंट, मिस्टेक नंबर 3, लमसम वर्सेस एसआईपी। मैंने 100 से ज्यादा पोर्टफोलियो स्टडी किए हैं और अक्सर केसेस में लमसम एसआईपी को लॉन्ग टर्म में बीट करता है। ये सच है, पर यह भी सच है कि लमसम का अमाउंट एसआईपी की अमाउंट से यूजुअली छोटा देखा गया है, क्योंकि हमारा दिल और दिमाग हमें एक साथ ज्यादा पैसा डालने ही नहीं देता। लमसम का दूसरा चैलेंज है जो हमने अपने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया था कि आपको मार्केट को टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट मार्केट के टॉप पे किया और अगले दिन ही मार्केट गिर गया तो आपका कॉन्फिडेंस भी टूट जाएगा। और यही एसआईपी आपको एवरेजिंग का फायदा देती है। आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि मार्केट किधर है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट चालू रखिए और अपनी जिंदगी में मस्त रहिए। पर लोग अक्सर एसआईपी अमाउंट डिसाइड करने में गड़बड़ करते हैं और यही है हमारा अगला पॉइंट, द राइट एसआईपी अमाउंट। यहाँ लोग दो तरह की गलती करते हैं। पहला, ओवर कमिटेड, यानी नए साल के रेजोल्यूशन के जैसा। 1 लाख कमाने वाला आदमी 60-70,000 की एसआईपी शुरू कर देता है और फिर 2-3 महीने के बाद जब हाथ टाइट हो जाता है तो घर के रेंट तक देने के पैसे नहीं बचते और एसआईपी बंद कर देते हैं। दूसरा टाइप है अंडर कमिटेड, जिनकी सैलरी 1 लाख होती है पर एसआईपी सिर्फ 2,000 की करते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप आग बुझाने के लिए चम्मच से पानी दे रहे हो। इसका सोल्यूशन है एक गोल रखना। अगर 10 इयर्स के बाद घर लेना है और डाउन पेमेंट 60 लाख चाहिए तो आज कैलकुलेट कीजिए 60 लाख डिवाइडेड बाय 10, 6 लाख, यानी 50,000 पर मंथ। पर मेरे पास तो 40,000 ही है, छोड़ो एसआईपी कैंसिल करते हैं। तो 40,000 से शुरू कीजिए, उतना ही कमिट कीजिए जितना आप 10 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना रुके। फ्यूचर में इनकम ग्रोथ होगी तो एसआईपी को बढ़ा देना, पर अभी शुरू तो करो। मिस्टेक नंबर 5, टैक्सेशन। इंडिया में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि एलटीसीजी सिर्फ 12.5% है। बहुत से लोग सिर्फ रिटर्न देखते हैं, पर जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बड़ा होता है ये एलटीसीजी आपको बहुत फायदा देता है, स्पेशली कंपेयर टू फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि एफडी, जहां पे टैक्स आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से पड़ता है। सिर्फ इस एक बड़े कारण की वजह से आपको म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में कंसिडर करना चाहिए। अगली मिस्टेक, रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट प्लान। जब आप किसी एजेंट या बैंक मैनेजर के थ्रू फंड लेते हैं तो वो रेगुलर प्लान होता है। इसमें आप एक एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1%, जो एजेंट की फीस होती है। सुनने में ये 1% बहुत ही छोटा लगता है, बट लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट काफी हो सकता है। ये देखिए एक एग्जांपल, 20,000 मंथली एसआईपी जो 15 इयर्स के लिए की हो, उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 36 लाख। रिटर्न के बाद डायरेक्ट प्लान में हो जाते हैं 1 करोड़ और रेगुलर प्लान में हो जाते हैं सिर्फ 91 लाख। सिर्फ एक डिसीजन यानी डायरेक्ट प्लान लेने से आपने 10 लाख रुपए बचा लिए। ये आपका कोई एक गोल पूरा कर सकता था। अगला पॉइंट, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। मैंने देखा है कि लोगों के पोर्टफोलियो में 10, 15 या 20 फंड्स भी होते हैं। दोस्तों, आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, भेलपुरी नहीं। अगर आपने 10-15 फंड्स भी ले लिए तो आप इफेक्टिवली पूरा का पूरा इंडेक्स ही बाय कर रहे हैं, बस अलग अलग फंड हाउसेस को फीस पे कर रहे हैं। 3 से 4 अच्छे फंड काफी हैं। एक इंडेक्स फंड सेफ्टी और लो कॉस्ट के लिए, एक फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप जो हर मार्केट कैप में इन्वेस्ट करे, और एक मिड कैप या स्मॉल कैप थोड़ी एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए। ज्यादा फंड मतलब ज्यादा हेडेक और कम रिटर्न। आप कंफ्यूज्ड हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक, नॉट ट्रैकिंग योर पोर्टफोलियो। बहुत से लोग इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं। माना कि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए है, पर हेल्थ चेकअप की तरह साल में एक बार तो चेक करना ही चाहिए। आजकल इतने ऐप्स हैं जहां आप एक क्लिक में अपना सारा फंड ट्रैक कर सकते हैं। इन टूल्स का फायदा उठाइए और अपने सारे म्यूचुअल फंड्स एक ही जगह ट्रैक कीजिए। अगर आपको किसी ऐप्स की रिकमेंडेशन चाहिए जो इन पोर्टफोलियोज को ट्रैक करने में आपकी मदद करेंगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। स्पेशली जो ऐप्स मैं यूज करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड से अमीर बनना मुश्किल नहीं है, बट इस पे डिसिप्लिन रहना बहुत मुश्किल है। गलती सबसे होती है, मैंने भी की है,
पर समझदार वही है जो अपनी गलती को सुधारे। अगर आपने भी कोई गलती की हो या कोई गलती मैंने मिस की हो इस वीडियो में, तो कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये म्यूचुअल फंड मिस्टेक्स अवॉइड कर सकें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू।